हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो मैंने परसों डाला था और कल मैंने वीडियो डाला नहीं, तो इस समय कुछ व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊँ और कंटिन्यू डालूँ। अब मैं एकदम दृढ़ निश्चय के साथ वीडियो एक डालूंगा, डिटरमाइन एकदम होके मैं वीडियो पक्का डालूंगा। और पिछला वीडियो मेरा था कि एडजेक्टिव क्लास के एक्सरसाइज पे, एडजेक्टिव क्लास का एक्सरसाइज मैंने करा दिया था सारा का सारा। हाँ, उसमें मैंने बोला था 24 एक्सरसाइज है, लेकिन 25 एक्सरसाइज था। और 25 नंबर एक्सरसाइज जो था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल सा था। आई हैव फाउंड द बुक आई हैड लॉस्ट इट, यही है। ठीक है, तो बस बीच में विच लगा देना है। आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज से। ये लास्ट था, ये मैं भूल गया था, कराया नहीं था। तो हम लोगों का एडजेक्टिव क्लॉज तो हो गया था खत्म, और आज हम लोगों का शुरू करना है क्या, एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज को हम लोग आज शुरू करेंगे और इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो पीछे जैसा कि मेरे देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर अगर हम ट्राई करें, देखें तो कैसे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा रूल है नहीं, एक सिंपल सी रूल है। हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ये हमेशा किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इसी के वजह से मैंने कंजंक्शन पहले पढ़ाया था, कंजंक्शन मैंने पहले ही पढ़ाया था और उसके बारे में मैंने अच्छे से बताया भी था। और जो लोग अभी इसको देख रहे हैं, कंजंक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले जाएं वहाँ पर कंजंक्शन का वीडियो देखें, जिसमें मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताया। क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जानते रहेंगे तभी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बना पाएंगे। और ये किसके वजह से, ये जो एडवर्ब क्लॉज है। ठीक, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी बना पाएंगे जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देख लीजिएगा वीडियो, फिर यहाँ पर आइएगा तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, जब दोनों सेंटेंस, कम से कम 2 सेंटेंस होगा ही, जब दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब यह है कि दूसरे सेंटेंस के वर्ब के बारे में बताएगा। वर्ब यानी कोई कार्य, वो कार्य कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें दूसरा सेंटेंस को ही बताएगा। और जो भी सेंटेंस मॉडिफाई करता है यानी बताता है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय मॉडिफाई करने वाले सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज में बदल देते हैं। यानी जो भी विशेषता बताता है, जिसके बारे में, जो दूसरे सेंटेंस के वर्ब के बारे में जो भी बातें बताई जाती हैं जिस सेंटेंस के द्वारा, उसी सेंटेंस को हम एडवर्ब क्लॉज में बदल देते हैं। और बदलने के बाद एडवर्ब क्लॉज में बदलकर दूसरे सेंटेंस के साथ लिख देते हैं। अब दूसरे सेंटेंस के साथ कहाँ लिखेंगे, ये कोई फिक्स प्लेस नहीं है। हम दूसरे सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं, उस दूसरे सेंटेंस के बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने 9 टाइप का लिखा हुआ है। ये क्या है, जो कंजंक्शन का वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि ये क्या है, या फिर जो लोग जानते होंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर है टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपेरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज और मैनर। तो ये सारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप। इतने टाइप से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं। तो जब हम दोनों सेंटेंस, देखो एक सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, एक सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, इसका हम यूज कैसे करेंगे। ही कैन नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सकता। आई एम, अच्छा आई एम है, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता। अब ये क्या है, मैं काम नहीं कर सकता, कारण क्या है, ये थके होने का यानी वर्ब का। देखो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या तो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है।
यही तो होता है एडवर्ब क्लास, ठीक है, जो एडवर्ब की तरह काम करता है, वही बात होती है। तो यहां पर हम बात करें तो इसमें से ये क्या है, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क। ये क्या बातें बता रहा है, इन 9 में से किस चीज के बारे में बता रहा है? क्या टाइम के बारे में बता रहा है? एक एक करके हम लोग देखते हुए आते हैं। टाइम बता रहा है यानी समय के बारे में कुछ नहीं। प्लेस के बारे में कुछ बता रहा है, स्थान नहीं। रीजन यानी कारण, कारण बता रहा है, हाँ कारण यहां बता रहा है। वो काम क्यों नहीं कर सकता भाई? कारण यही है ना कि वो बहुत थका हुआ है, तो बना सकते हैं कि नहीं यहां पर। और कारण यानी रीजन वाले में 3 मैंने कंजंक्शन लिखाया था, बिकॉज, सिंस और एज। ये तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, तो हम लोग बना देते हैं। तो हो जाएगा आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट वर्क बिकॉज I am quite tired, quite tired। ये हो गया, ठीक। तो क्या हम केवल इसी से बना सकते हैं, आगे नहीं बढ़े? आगे वाली चीजों से नहीं बना सकते, यानी इतनी सारी चीजें 9 पॉइंट है, इन 9 में से बस रीजन से ही बन सकता है। तो आगे देख लेते हैं ना कि बनता है कि नहीं। कंडीशन, कंडीशन यानी शर्त है, इसमें शर्त नहीं है। कंपैरिजन यानी तुलना किया गया है किसी भी 2 चीजों में, नहीं किया गया है। कंट्रास्ट मतलब विरोध, कोई भी काम करने के लिए कहा जाए लेकिन वो उसका विरोध कर रहा है, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, ठीक है, थका है यही से तो काम नहीं कर रहा है, कंट्रास्ट हो गया। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणाम, क्या परिणाम हुआ, रिजल्ट निकला कुछ, हाँ रिजल्ट निकला मैं बहुत थका हूं, इसलिए ये क्या है, मैं काम नहीं कर सकता। रिजल्ट क्या निकला कि काम नहीं कर सकता। क्यों काम नहीं कर सकता? क्योंकि थका हुआ। एक तो ये हो गया बिकॉज से, तो एक बन जाएगा हमारा रिजल्ट से। लेकिन रिजल्ट वाले अगर कंजंक्शन की बात करें तो ये आता है सो और दैट। इसका थोड़ा संभाल के यूज करना होता है। सिंपल सेंटेंस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे क्वाइट या वेरी आ रहा था तो उसको टू में बदल देते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो ये क्वाइट को बदल देते हैं सो में, और यहां पर दैट लगा देते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसी का 2 तो बन जाएगा और करके कि आई एम सो टायर्ड, ये हो गया। क्वाइट को सो में बदल लेंगे, सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क, ठीक है, ये बातें हो जाएंगी। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क, मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं काम नहीं कर सकता। समझ आ रही बातें? एकदम आसान से सिंपल सी भाषा है, एकदम आराम से हम लोग समझ लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लर्न योर लेसन, यू विल पास योर एग्जाम। अच्छा, और आगे देख लेते हैं, क्या पर्पज है, पर्पज है यानी उद्देश्य कोई बता रहा है कि इसमें कोई उद्देश्य है कि ऐसा काम किया जाना चाहिए, नहीं। मैनर कोई ढंग है, कोई काम करने का तरीका है, नहीं। तो यानी 2 चीज इसमें लगा। अब इसमें देख लेते हैं, लर्न योर लेसन, अपना लेसन याद करो, लर्न करो, सीखो, ठीक है। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तुम अपना एग्जामिनेशन पास करोगे, ठीक। तो यहां पे क्या बातें हो रही हैं, अपना लेसन याद करो, तुम एग्जाम पास करना चाहते हो यानी करोगे। तो यहां पे क्या है, टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, रीजन नहीं है, रीजन इसमें रीजन वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन भी नहीं है, कंपैरिजन तुलना भी नहीं है, कंट्रास्ट यानी विरोध का मतलब ये है कि लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, तुम्हें अपना एग्जाम फेल करना है, तो ये तो विरोध हो गया ना। तो विरोध ही ऐसा होता है, ये जैसे कि हमने बोला कि वह अमीर है, वो खुश नहीं है, तो अमीर होने से खुश होना चाहिए ना,
लेकिन विरोध वाली बात आ रही है तो वहां पर नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे तो ये कंट्रास्ट भी नहीं है। रिजल्ट में देखेंगे, हाँ रिजल्ट का यूज तभी करेंगे सो और दैट का जब एक सेंटेंस में वेरी या फिर क्वाइट आया रहे, उसी वेरी को या क्वाइट को हम सो में चेंज करेंगे और बाकी दोनों सेंटेंसेस के बीच में दैट कंजंक्शन का हम यूज करेंगे। ठीक, तो ये रिजल्ट नहीं है। पर्पस यानी उद्देश्य। लर्न योर लेसन क्यों याद करना है, पर्पस क्या है, एग्जाम में पास करना होगा ना, तुम्हें एग्जाम पास करना है, यानी तुम एग्जाम पास करोगे। यहां पे पता चल गया पर्पस, मैनर तो है नहीं, तो पर्पस है। तो एक कंडीशन ये है कि पर्पस में जो कंजंक्शन लगता है वो लगता है ये सो दैट। देखो ये सो दैट अलग है, ये सो दैट अलग है, ठीक है, ये सो दैट अलग है। एक लेस्ट भी है, लेस्ट भी आता है, इन दोनों का एक स्पेशल यूज है। तो ध्यान देंगे कि सो दैट के बाद या तो मे का यूज करते हैं या तो माइट का यूज करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। बाकी हम यहां पे कंजंक्शन लगाएंगे क्या, सो दैट। लेस्ट का क्यों यहां पे लेस्ट का यूज नहीं करेंगे, लेस्ट का यूज तब करते कि कठिन अपना लेसन याद करो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में पास हो जाओ, ये ऐसा हो सकता है नहीं, सो दैट लगेगा। सो दैट मतलब ताकि, सो दैट यू विल पास योर एग्जाम। तो ध्यान देना, यू विल, सो दैट के बाद मैंने अभी बताया या तो मे का यूज होगा या तो माइट का यूज होगा, या तो मे का या तो माइट का यूज करते हैं। लेकिन हम डिसाइड कैसे करें, जब टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो हम मे का यूज करते हैं, और जब टेंस पास्ट का होता है तो हम माइट का यूज करते हैं। तो यहां पर देखो फ्यूचर की बात है तो यहां पर हो जाएगा क्या, यू मे पास योर एग्जाम, ठीक है, ये हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, तीसरा नंबर। रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि रोज पढ़ाई करती है, रोज पढ़ती है। सी मस्ट पास, वो उसे अवश्य पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अवश्य क्यों पास होना चाहिए बताओ, अब इसमें से क्या बात है हमको, देखो बस सीधी बात है, अगर खुद से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, किसी क्वेश्चन में हम फंसते हैं, तो उसका जवाब सबसे अच्छा पता करने का तरीका यही है कि उसी क्वेश्चन को खुद से करो। अगर हम अपना ही क्वेश्चन अपने से ही पूछें तो उसका जवाब एकदम आसानी से मिल जाएगा, बस देरी क्या है, अपने आप से क्वेश्चन करना। तो हम लोग यहां से क्वेश्चन करते हैं कि इसका आंसर किस चीज से मिल सकता है। रश्मि रोज पढ़ाई करती है, सी मस्ट पास, वो जरूर पास होगी, पास होना चाहिए। तो यहां पे बताओ, टाइम है, टाइम के बारे में कुछ बात नहीं है, प्लेस है, प्लेस के बारे में है, रीजन, रीजन मतलब कारण, कारण हो सकता है, सी मस्ट पास बिकॉज रश्मि स्टडीज रेगुलरली, कारण हो सकता है क्योंकि वो जरूर पास होगी। क्यों जरूर पास होगी, क्योंकि वो रोज पढ़ाई करती है। तो कारण वाला तो लग सकता है, यहां पर हमारा सेंस मिल रहा है ना, बोलो, तो यही लगेगा हमारा रीजन, तो हो जाएगा। अच्छा हम चाहे तो यहां पर कर सकते हैं बिकॉज रश्मि स्टडीज रेगुलरली सी मस्ट पास, ये भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सी, तब सी पहले नहीं लिखेंगे तो रश्मि अगर हम पहले लिखेंगे, ठीक है, अगर वो सेंटेंस में लिखेंगे तो भी सब्जेक्ट हम रश्मि ही लिखेंगे, क्योंकि पहले नाउन आता है फिर बाद में उसका प्रोनाउन आता है। रश्मि मस्ट पास बिकॉज अब देखो यहां पे सी हो जाएगा क्योंकि एक बार नाउन यूज कर लिए तो अब प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। सी स्टडीज रेगुलरली, ठीक है, तो ये बातें हो गई।
तो इतने में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, सबसे पहली बात मैं ये एडवाइस करूंगा कि ये जो मैं लिखा हूँ इसके बारे में पहले जाके कंजंक्शन का वीडियो देखिए, कंजंक्शन का वीडियो देखिए और वहाँ पर वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी किसमें कौन सा चीज़ है, कौन सा कंजंक्शन है। ये नहीं जब तक देखेंगे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो इसलिए पहले कंजंक्शन का वीडियो जाकर देखिए। अगर कंजंक्शन का वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आपके बुक में भी एडवर्ब क्लास देखेंगे तो उसमें कंजंक्शन दिया हुआ है और हर कंजंक्शन पे कम से कम एक एक एक्सरसाइज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये टॉपिक होता है खत्म। अब इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज में देखेंगे एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। अभी तो ये तीन क्वेश्चन था, वो एक्सरसाइज का ही था। जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें चौथे नंबर से मैं कराऊँगा, जो कि हमारा एक्सरसाइज का वीडियो है, क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज के वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।